अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से आप लोग मेरे बादाम के शरबत की फ़रमाइश कर रहे थे, मैं पी रही थी और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हमें इसका तरीका बताएँ। मैं तो बार-बार कहती हूँ, मैं तो कोई शेफ़ नहीं हूँ। मुझसे कहीं ज़्यादा आप लोग एक्सपर्ट हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। मैं तो पता नहीं क्या-क्या सुनती हूँ कि किस-किस के घर में क्या-क्या बनता है। लेकिन अगर किसी को इसका तजुर्बा नहीं है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये बहुत ही एक कहते हैं सेहत बख्श, फ़रहत बख्श शरबत बनता है। ये बादाम हमने रात को भिगो दिए थे और हमने इसको सुबह छील लिया था। ये समझ लें तकरीबन 3 पाव है, 3 पाव है। तो क्योंकि असिस्टेंट खड़े कैमरे पे बशीर। अच्छा, साथ ही हमने ये इलायची कूट के रख ली थी, ये भी समझे कोई 10-12 इलायचियाँ आपने कूट ली और ये चीनी भी तकरीबन 3 पाव है। ये देखें, अपना-अपना वैसे है लेकिन मुझे लगता है कि फिर शरबत में तो मीठा होता ही है और ये थोड़ा-सा देसी घी मैंने इसलिए रखा है बिल्कुल मुन्ना सा चमची जितना मैं इसको यूज़ करूँगी ताकि हम जो इलायची है इसको हम थोड़ा-सा फ्राई सा कर लें। ये नहीं कि घी आ रहा है शरबत में, ऐसा पता भी नहीं चलता। ठीक है? और ये रहा पतीला और अब हम इसको पीसते हैं लेकिन हाँ, पानी हम डालेंगे पहले और हम आहिस्ता-आहिस्ता बादाम को पीसेंगे। अब इसके शोर में अगर आपको डिस्टर्बेंस होगी, आप कहेंगी माइक लगा ले, तो मैंने अल्लाह की कसम लगाया हुआ है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं चुप रहूँगी ताकि आपको इसके शोर में मेरी अगर बातें सुनाई नहीं देती तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ख़ैर ये रहा जनाब यानी हमारा शेकर ब्लेंडर और हमने ख़ैर से इसके अंदर ये डालने हैं बादाम। चम्मच भी ले लें। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाह। बड़ी नेमत है बादाम। वैसे मैं आपको बताऊँ क्या, मैंने कहीं पढ़ा था कि बादाम इटसेल्फ कैल्शियम है। हाँ, अगर ये आप बादाम खाएँ रोज़ के 5-6 मतलब जो खा सकते हैं। मैं सॉरी, किसी ने ये भी लिखा था कि यहाँ तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, आप बादामों के मशवरे दे रही हैं। मैं माज़रत चाहती हूँ, वैसे बात आपने सही कही है। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो बादाम खुद खाएँ ऐसे छील के, तो वो एक तरह का समझें कि कैल्शियम ही है। तो बहरहाल अच्छा चलें जी, मैंने पानी पहले थोड़ा-सा डाला ताकि ये इसको हम पीस लें और इसकी मेरे ख़्याल लीटर डेढ़-डेढ़ लीटर वाली 2 बोतलें बनेंगी, हैं? ऐसा ही है ना? मैं कम बनाती हूँ, ज़रा तजर्बेकार से पूछ रही हूँ मैं। 1 बनेगी? 1 बनेगी? अच्छा भई। तो अब मैं इसको पीसने लगी हूँ, ठीक है? लचीला है। ऐसे हिला लेते हैं थोड़ा-सा पानी और डालते हैं ना ताकि ज़रा इसका फ्लो अच्छा बने। यस। अच्छा, मैं एक बात करना चाहती हूँ, बहुत दिनों से सोच रही थी कि करूँ। वैसे तो आप सबको पता ही है, पिछले कुछ सालों से लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई है, कज़न मैरेजेस से बड़े मसाइल हो रहे हैं। बच्चों में बड़े फैमिली में फैमिली जब 3-4 दफ़ा मल्टीपल मैरेजेस होती हैं, तो फिर बड़े मसाइल होते हैं। मैं बात अच्छा, इसको बहुत बहुत ज़्यादा नहीं पीसते, थोड़ा-थोड़ा मुँह में आता तो अच्छा लगता है। ये अब हो गया मेरा ख़्याल है हमारा। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है, ये देखिए, जैसे मिल्क शेक टाइप, ठीक है ना? अब ये हमने बना लिया पेस्ट, अब हम हैं थोड़ा और पीसूँ? अच्छा भई, तो भई और पीस लेते हैं क्योंकि अब तो ज़्यादा वही तो जिनको सिखाया वो हमें सिखा रहे हैं टीचर और क्योंकि बनाते तो ज़्यादातर यही हैं। अब ठीक है ना? अच्छा जी, ये थोड़ा-सा ऐसा हो जाएगा जैसे ये मिल्क शेक टाइप, देखिए ज़रा-ज़रा बादाम मुँह में आते हुए अच्छे लगते हैं। चलिए जी, ये मरहला तो हमारा हुआ तय जिसमें कि शोर मचा रहा था ये ब्लेंडर और अब हम जलाएँगे अपना हॉट प्लेट बकौल सैमा चौधरी के तत्ता तवा। उधर चूल्हे पे मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि चूल्हे की तरफ अंधेरा है। अब क्या करें घर में
हमने वो तो सिस्टम नहीं बनाया था। जब हम टीवी पे कोई कुकिंग शो करते हैं ना, तो हम ऐसा चूल्हा लगाते हैं कि वहाँ सामने कैमरे होते हैं। अब मैं तो वो स्टूडियो में तो नहीं हूँ, मैं तो अपने घर में हूँ और फिर अंधेरा होता है, फिर वो चीज़ नज़र नहीं आती, तो लिहाज़ा ये लाइट मुझे बहुत अच्छी मिलती है। तो सारा सीक्रेट ही आपको बता दिया मैंने कि मैं इसलिए यहाँ पे ये खड़ी होके चीज़ें बनाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने अपना हॉट प्लेट ऑन किया है और अब मैंने इसमें ये पतीली चढ़ा दी है। ये जो हमने आपसे कहा था ना, देसी घी छोटा सा, मैं मुन्ना सा बस नाम को डालूंगी ताकि हम अपनी इलायची को कड़कड़ा दे, बस ऐसी। और इलायची ताकि वो जले नहीं और एक अच्छा सा पता भी नहीं चलेगा शरबत में कहीं आप है तेल वाला शरबत है, बहुत पीता है घी वाला मतलब। तो ज़रा सी इलायची कड़कड़ाएंगे ना, मतलब मुन्नी सी। तो मैं बात कर रही थी कि कज़न मैरिजेज़ में बड़े मसले। मैं हैरान ये हूँ कि आज से कोई जब हम छोटे छोटे थे, 100 साल पुरानी बात है तो हमारे अब्बा कहते थे कज़नों में शादियाँ नहीं करनी। मेरी पुप्पो के 4 बेटे थे, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जवानियों में चले गए, यंग, कोई 25 का, कोई 28 का, कोई 29 का, 4 बेटे। एक भाईजान हमारे पिछले साल में और सब कहते थे हो तुम्हारी 4 बेटियाँ हैं, तुम्हारी 4 भतीजे हैं। मैंने कहा खबरदार ये नाम दिया, तो हमें समझ नहीं आती थी। खैर, तो उस सबको कहते थे कज़न मैरिजेस ठीक नहीं होती, बीमारियाँ हो जाती हैं, मसले हो जाते हैं, वैसे भी आपस में रिश्तेदार जो हैं वो फिर ससुराली बन जाते हैं, तो वो ठीक नहीं होता। खैर, अब देखिए बहुत सारे मरीज़ों को मैं देखती हूँ, थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं, गांव से आए होते हैं, बड़ा हशर होता है उनका और परेशान भी होते हैं। चलो जी, ये तो हो गया, ज़्यादा तेल भी नहीं हो गया, तो मैं इसको बंद कर रही हूँ। मैंने इसमें पानी डाल दिया, ज़रूरी बात बीच में रह गई, और अब मैंने इसमें डाल दिया ये टीचर में ठीक हो नहीं। अब इसकी शक्ल दिखाएं आप, 1 मिनट ठहरे, इसको आगे करो। ये ऐसे बनेगा, ये देखिए इसकी शक्ल ये है। अभी ये पतला है, अब इसको अभी पकाएंगे, चीनी भी डालेंगे और फिर मैंने आपको कहा था ना मैं टाटरी वाटरी नहीं डालती, ये जो डालते हैं ना प्रिजर्व करने के लिए चीज़ें, मैं नहीं डालती। बस इसको जल्दी पी लें, आपने 6 साल ज़रूर रखना है, तो वो आप उसको बनाएं और फिर मैंने जैसे पहले बताया था, हम बोतलें फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर हम एक एक बोतल निकालते हैं, पीते जाते हैं, फिर भी निकाल लेते हैं, 2-3 बोतलें बना लेते हैं। इसमें हमारी मेरे ख्याल 1.5 लीटर वाली एक और थोड़ा सा और भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए मज़े का थिक है, बहुत पतला नहीं है। वो जो बाज़ार से मिलता है ना, जिसका मैं नाम नहीं ले रही, आमतौर पर बादाम का शरबत के नाम पर, कुछ भी नहीं होता, एसेंस होता है उसमें, कभी मुँह में बादाम का भोरा भी नहीं आया। खैर, इसको हम पकाएंगे 10 मिनट, मेरा ख्याल हार्डली 10 मिनट, ज़्यादा नहीं इसको पका के पागल करना। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि कज़न मैरिजेस के मसले बहुत होते हैं। अब बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि बच्चों की बीमारियाँ, फिर अल्लाह माफ़ करे डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं, लोग परेशान हैं। ज़्यादातर तो मैंने देखा, मैं गई थी थैलेसीमिया सेंटर में फातिमीद में, तो हाँ इंटीरियर सिंह से बच्चे आए हुए थे, नालियाँ लगी हुई, तकलीफ़ से वो गुजरते हैं, बहुत उनका ब्लड चेंज होता है, मतलब उनको ज़िंदा रखने के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कभी नॉर्मेलिटी होती है, मेंटल होती है, फ़िज़िकल होती है, कभी नहीं भी होती है, अल्लाह ना करे हमेशा नहीं होता। लेकिन मैं एक दिन डॉल्मेन मॉल में थी, तो मुझे एक लेडी मिली बड़े प्यार से, कह लगी आप ड्रामे लिखती थी, बड़ा अच्छा लगता था, आप क्यों नहीं लिखती हैं, आप खुदा के लिए कज़न मैरिजेस पे लिखें। मैंने कहा मैंने नहीं लिखा, लेकिन बात ये है कि मुझे इस बात का पता है, लोगों को कन्वीनियंट होता है, ख़ानदानों में शादियाँ करना आसान लगता है कि हमारे वाकिफ़ हैं, हमारे भांजे, हमारी भतीजियाँ हैं, और दूसरे कई लोगों के तो ये मसले भी होते हैं कि जायदाद अंदर से बाहर ना जाएगी, तो बहुत होती है, मगर जिनके पास जायदाद होती है ना, उनको ये मसला होता है। तो कह लगी कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरे तकरीबन 11 बच्चे हुए, एक बचा है मुश्किल से, उसके भी गुर्दों का मसला है। तो हम क्या करें अब, क्योंकि शादी तो कज़न से हुई है, वो तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा कभी बात करूँगी इसके ऊपर, वैसे होना भी चाहिए, इसके ऊपर बाकायदा एक तफसीली प्रोग्राम होना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि अपने कन्वीनियंस का ना सोचें, अगली नस्लों को जो मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, उनको तकलीफ़ें फिर वो आपको भी उठानी पड़ती हैं। अब आपका क्या ख्याल है, जो बच्चे थैलेसीमिया के सेंटर में पड़े हैं, उनकी माएँ बैठी हैं बेचारियाँ, पता नहीं कहाँ से सफ़र करके वो आए हुए थे, मैं जाके मेरा दिल दुख गया। फिर जो बच्चे अब नॉर्मल हैं या किसी तरह की कोई उनमें कमी रह जाती है, हम उनको स्पेशल कहते हैं, वो तो अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला वैसे भी कोई कज़न मैरिजेस ना भी हों, कभी कहीं किसी जगह कुछ कसर रह जाती है, तो वो भी अल्लाह की रज़ा होती है। लेकिन जहाँ तक हो सके इस बात को समझने की कोशिश तो करनी चाहिए। एक लॉजिक तो है ना, मेडिकल लॉजिक है, तो ये कन्वीनियंस मेरा ख्याल है हमें छोड़ देनी चाहिए।
और फिर ये कि हमारे अम्मी अबू भी कज़न थे, उनके अम्मी अबू भी कज़न थे, उनके अम्मी अबू भी कज़न थे। अब तो मैंने ये भी देखा है कि अगर आपका रिश्ता नहीं भी हो खूनी, कोई रिश्तेदारी नहीं भी हो, तो भी लड़की लड़के का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। ये मतलब मुझे तो लगता है कि जब लड़की लड़का इकट्ठे कॉलेज में पढ़े हो या कहीं से रिश्ता भी हो जाए या एक दूसरे को पसंद भी करते हो, तो ये दोस्ती का एक रिश्ता होना चाहिए पहले, जिसमें आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप एक दूसरे को ये कह सकें कि हमें एक दूसरे का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, हमें अपने ब्लड का देखें, क्योंकि कभी नहीं मैच होता। रिश्तेदारी ना भी हो, कजन्स ना भी हो, तो कभी नहीं मैच होता। तो अगर पहले से पता चल जाए, मगर मुझे लगता है लोग इस तरह का रिस्क नहीं लेते होंगे कि ये बदशुगुनी है, ये क्या तैयारियाँ कर ली हैं, हमने रिश्ता पक्का कर दिया है। अगर बाकी की चीज़ें 99% ठीक है, आपस में जोड़ अच्छा है, उम्र भी मैच हो रही है, रिश्तेदारी भी ख़ानदान भी मैच हो रहा है, तालीम भी मैच हो रही है, सिर्फ इस बात पे हमारा रिश्ता टूट जाएगा, इससे भी लोग डरते हैं। लेकिन अगली नस्लों के लिए, अपने ही लिए, अपने बच्चों को तकलीफ़ में ना देखने के लिए ये ज़रूर सोचना चाहिए। कम से कम मैं अगर बात कर रही हूँ नौजवान नस्ल से, लड़की लड़के से, तो उनको तो ज़रूर ये बात समझनी चाहिए। तो समझते भी, मगर बड़ों को कैसे कन्विंस करें? बड़े कहेंगे क्या है, बस जो होता है वो अल्लाह की रज़ा से होता है, तो बिल्कुल होता है। लेकिन जो चीज़ें मेडिकली हम सुन रहे हैं, और करना चाहिए। चलो जी, अभी हम ये इसका उबाल आने दें, है ना? चीनी लेंगे। हाँ, उबाल आ जाए तो हम इसमें चीनी भी डालते हैं। ये बिस्मिल्लाह करके दी गई चीनी। हमने क्या डाला? बादाम, इलायची, पानी और चीनी। अब इसको हम पकाएंगे बस सिर्फ 12-15 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ये जान हो जाए, चीनी के दाने होने लगे, बस फिर ठंडा होगा, बोतलों में भर लेंगे। मतलब मेरी एक ये वाली बोतल बन जाएगी और शायद ये भी आधी बन जाएगी, है ना? तो फिर हम फ्रीज़र में डाल देंगे। वैसे वो जो फ्रीज़र में डालते हैं ना, वो हम प्लास्टिक की बोतल डालते हैं, ये वाली तो फ्रीज़र में शीशे की, परेशान करती है। लेकिन मैं वैसे साइज़ के हिसाब से बता रही हूँ कि 1.5 लीटर की जो बोतल होती है ना, वो जिसमें गंदा वाला सोडा मिलता है, सोडा नहीं पीना, बिल्कुल नहीं पीना। देखा नहीं है जो ब्राउन वाला सोडा, उससे लोग गाड़ियाँ साफ़ करते, फ्लश साफ़ करते। मैं तो सबका दिल ख़राब कर देती हूँ। हाय, हमारे सेट पे बच्चे पी रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ अच्छा कभी कोई चिकन टिक्का मंगा लेता ना, मैं नहीं खाती बाहर का खाना बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ बेटा, ये मुर्गी जो है ना, तो ये मरी हुई थी, ये बीमार थी, इसको खांसी थी, तो उन्होंने ज़िबा करके आपके लिए टिक्का बना के कहते हाय आप, हाय भाई हमारा चिकन टिक्का। मैंने कहा तो खाओ, आपकी मर्जी है, मगर मैं तो नहीं भरोसा करती कि सड़क पे बैठे हुए चिकन टिक्के लेके, वो आपके लिए अच्छी ताज़ी सेहतमंद मुर्गी। एक तो वैसे ही मुर्गी की फीड मैंने देख ली थी कभी, उफ तौबा, मैंने वो देख ली थी फीड बनते हुए, अल्लाह मुझे माफ़ करे। हार्मोन्स और क्या क्या चीज़ें, मुर्गी तो बंद ही कर देनी चाहिए। 20 दिन में मुर्गी तैयार होती है। मैं क्या पुरानी बातें बता रही हूँ, सबको पता है, फिर भी आप लोग चिकन के पीछे पागल हैं। मुझे पता है कि मटन बहुत महंगा है, बीफ भी महंगा है, मुर्गी सस्ती है, लेकिन जान महंगी है। आप छोड़ दें चिकन खाना, ना खाएं, कोई बात नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें दुनिया में जो नहीं है। और अगर कभी किसी के पास इत्तेफाक हो, देसी मुर्गी खा सकता हो, हर कोई नहीं खा सकता। और वो भी देखे ना, जो यहाँ पे फिर रही है ना इधर बिजली में, वो तो सड़क से पत्थर रोड़ियाँ खा रही हैं। देसी मुर्गी भी जो वो गांव में पलती है ना, जो खेतों में मकई खाती हैं, जो अल्लाह मियाँ का वो दाना दुर्गा चुनती हैं, वो होती है देसी मुर्गी। किसी को थोड़ी मिलती है, हमें भी नहीं मिलती। पर आप मछली खा लें, चलो कभी कभी जब मौसम आता है, दालें खाएं, छोले खाएं, कड़ी खाएं, और अगर कभी महीने में एक दफ़ा मटन अफोर्ड कर सकें वो खा लें। चलिए बीफ भी अगर अच्छा आपको मिले, उसका कीमा खाएं। बच्चों को आपने न्यूट्रिशन तो देनी है, तो आप उसके ऑल्टरनेट पे जाएं। वेजिटेबल में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लोबिया में इतना ज़्यादा प्रोटीन है और इतने मज़े का होता है लोबिया चावल। तो मैंने तो सच्ची बात है चिकन से अपना दिल बिल्कुल ही हटा लिया। कभी कभार 2 महीने में एक दफ़ा कढ़ाई चिकन हमारे घर बनता है तो खा लेती हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं खाती। तो हमारे सेट पे बच्चे खाते हैं ना चिकन की चीज़ें, वो कहते हैं इस मुर्गी को खांसी थी, मर गई थी बेचारी, तो उन्होंने हलाल कर ली, हलाल भी नहीं की। तो कहती हूँ हाँ, ये वाली मुर्गी आज पाँव के नीचे आ गई होगी ना, तो मरने वाली होगी, तो उन्होंने आपके लिए टिक्का बना दी। तुम्हारा जो मैंने बात कही है वो सीरियस बात है, उसके ऊपर गौर कीजिए। एक कज़न मैरिजेस में 80% मिसाइल होते हैं, तो उनका ख्याल रखना ही चाहिए। और ये देखे तो अचानक से बंद हुआ और मैंने फिर ऑन कर लिया, क्योंकि ये बीच में बंद हो गया। आवाज़ आ रही थी ना इसकी आवाज़, मेरी आवाज़ कम हो जाती है। हाँ, मुझे किसी ने उस दिन कहा था, बहन ने। अच्छा, मुझे कभी इतनी प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके मिलते हैं, बहुत ही मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ।
कुछ बहनें कहती हैं आप अपना डाइट प्लान बताएं। मेरा कौन सा डाइट प्लान है भाई, मैं कौन सी कोई बड़ी, मैं एक सिंपल सी सादा सी औरत हूँ, सच्ची बात है। क्योंकि हमारी बचपन बड़े सादे तबीयत के थे, सब के हमारे अहद के जो लोग हैं हम, और मेरे मियाँ भी, आप देख भी लिया आपने उनको, एक बहुत ही सादा इंसान है। मैं आपको क्या ही बताऊँ कि वो मैं और वो सुबह नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम दोपहर को कुछ भी नहीं खाते। अच्छा नाश्ता करते हैं, टोस्ट खाते हैं, मक्खन जैम अंडा चाय जो भी है। आज तो मैंने आधा पराठा खाया, वो तो वो भी नहीं खाते। उसके बाद शाम को हम लोग 7 बजे 7:30 बजे खाना खा लेते हैं, बीच में फ्रूट शूट खा लिया। तो ये है डाइट प्लान। अब मैं थोड़ी डिसिप्लिन ईटर हूँ, पहले नहीं थी, बचपन में तो खाती ठूसती रहती थी, इतनी सुकड़ी थी, मेरी अम्मी कहती थी हाय कितने जाना सारा कुछ। मेरा नाम था मुँह चूई तो टिड्ड खुई। मेरी प्यारी माँ की बड़ी प्यारी मुहावरे थे, पंजाबी की मिसालें थी, कितनी मज़ेदार। याद करती हूँ तो कितनी गहरी बातें थी कि जो लोग जल्दबाजी में कोई काम करते थे ना, उनको कहती थी वो आए जंज ते विन्नो कुड़ी दे कन, मतलब कि दरवाजे पे बारात खड़ी है और आप अब कान छिदवा रहे हैं, मतलब आप। तो ये उनकी मुहावरों की बड़ी आदत थी। फिर कोई किसी को बहुत प्यार करता था, लिपटता, कहती थी उफ जुलाया देखकर काका जमया, उन्होंने चुम चुम के मार देता। यानी जरूरत से ज़्यादा जो लिपटना है चिपटना है उसका भी था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको सुना नहीं सकती, उसमें बच्चों को डांटने के लिए मैं रखा हुआ था। तो बहरहाल मैं तो अपने पतलेपन से दुबलेपन से इतनी परेशान थी, इतनी मैं कोई डिप्रेस्ड होती थी। फिर मैं सारा दिन एक मिल्क शेक बना के फ्रिज में रखती थी, केले मलाइयाँ, और उसको फ्रिज में रखती थी, सारा दिन पीती रहती थी। फिर देखती थी मेरी कलाई चौड़ी हुई कि नहीं, है सूखी सड़ी कलाई है मेरी, इतनी आदी भी नहीं थी। कहती थी कब मैं मेरी कलाई इतनी बड़ी होगी, कब मेरी टांगें मोटी होंगी, दुबली सी थी। उसका फ़ायदा हो रहा है एक्चुअली, मैं इसलिए बता रही हूँ जो अंडरवेट लड़कियाँ हैं ना, परेशान ना हो, देर तक चलेंगी, और जो तो भरी भरी है फिर उनको आगे मसला होगा। तो ये है मेरा डाइट प्लान। और खाती तो मैं सभी कुछ हूँ माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं दाल चावल भी खाती हूँ, मैं पुलाव भी खा लेती हूँ, मैं कलीजी भी कभी मुझे पसंद होती है, मतलब आई थिंक आई कैन ईट एनीथिंग, मगर खा सब्जियाँ मुझे बहुत पसंद है। मटन भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ तो कोई भी चीज़, मछली भी रोज़ खाएंगे तो तंग आ जाएंगे आप। महंगा सस्ता तो अपनी जगह है। तो अव्वल तो मैं तो घर में ही नहीं होती, आपने देखा ना हम सेट पे भी अपना खाना खाते हैं खुद ही, तो मैं ले जाती हूँ खाना उठा के, और फिर इसके बाद मैं वहीं आटा भी ले जाती हूँ। फिर कभी माया रोटियाँ बनाती है, कभी मैं बनाती हूँ, कभी एक बच्ची और है वो बनाती है, तो वहाँ बड़ा मज़ा आता है जी। देखिए तो इसमें अब आ गया उबाल, इसको मैंने 10-12 मिनट पकाया है, और बस अब ये उबल गया है। ये देखिए कितना अच्छा इसका, मतलब ठंडा होकर थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा लगेगा, अभी ज़रा ये पतला पतला कर लग रहा है, लेकिन इसमें बादाम है तो बादाम ही है, सिर्फ एसेंस नहीं है। सो ये बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है गर्मियों में, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो बस अभी मैं इसको ठंडा करके फिर आपके सामने देखती हूँ कितनी बोतलें। ये आधा किलो बादाम थे, आधा किलो में अगर 1.5 लीटर की बन जाए और थोड़ा सा, मतलब तकरीबन 2 लीटर, तो कोई बुरा नहीं है ना। और अगर आपने उसी हिसाब से ज़्यादा बनाना है, पानी मैंने इसमें देखिए समझे, इसमें 2.5 लीटर मैंने पानी, 2-2.5 लीटर पानी डाला, तो पकने से भी थोड़ा सा कम हो जाता है ना। कुछ पीसने में डाला था, फिर इसमें पकाने के लिए भी थोड़ी गुंजाइश रखनी है, क्योंकि थोड़ा पक जाए, इलायची की खुशबू आ रही है, बन गया बादाम का शरबत। और पता है ये मुझे किसने सिखाया था? मेरी खाला ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हाय अभी कुछ दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। खाला ने सिखाया, नरीमान को इतना पसंद था, मेरे बच्चों को सबको। खाला हमारे घर में आके रहती थी, उनके बच्चे बाहर थे, और नरीमान आती थी तो इंडस वैली स्कूल में अपने दोस्तों को भेजाती थी, बल्कि स्कूल में पढ़ती थी तो उसकी एक सहेली थी, उसको बड़ा पसंद था, मैं नाम नहीं ले रही। खाला कहती थी ऐसे आके सारा शरबत ही मुका जल्दी है सारा, उसका बस नहीं चलता था कि वो कितनी दफ़ा पिए। तो ये मतलब सब बच्चों को भी पसंद होता है। अच्छा इसको दूध में मिला के भी आप बच्चों को दे सकते हैं, दूध मज़े का हो जाएगा, और पानी में तो आप पी ही सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसका ये फ़ायदा है कि बच्चे दूध पी लेंगे मज़े से, ठीक है ना। बस अभी ठंडा होता है, हम इसको भर लेते हैं। बस देखिए ये अब ऐसा मज़े का हो रहा है, और बस जितना पकना था पक गया। अब इसको ठंडा होने में लगेंगे कोई 2 से 3 घंटे, मैंने कहीं जाना है। सो ये बोतल हो या ये वो आपके पास वो होती है ना, ट्रायंगल सी कीफ होती है, उससे डाल लीजिएगा। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है कि अब बादाम ऊपर रह जाए और पानी नहीं, बिल्कुल शरबत उसी तरह अंदर जाएगा जैसे पका, तभी इसका मज़ा है। ठीक है जी, तो आपकी फरमाइश पे मैंने बादाम का शरबत आपको सिखा दिया है,
और वैसे मैंने अपनी खाला से सीखा। मैंने बशीर से पहले मेरे पास से बच्चा था साबिर, उसको सिखाया, फिर बशीर को सिखाया, अब बशीर ने आज मुझे दोबारा सिखाया। ऐसे ही ना ज़िंदगी में एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं। और सीखने वाली बात जो है, अपने छोटों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने छोटों से भी, इसमें कोई मसला नहीं होता। चूँकि मैं इतने दिनों से बनाती नहीं हूँ तो मेरे अंदाजे ज़रा आगे पीछे हो गए। लेकिन मैं जाके कनाडा ऐसे खुद होती हूँ ना, अमेरिका में बच्चियों को बना के दूँगी तो सब फिर खड़ी हो जाऊँगी ना, लेकिन अब दिमाग में 10 चीज़ें तो मैं बनाती नहीं और यही बनाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और देख रहे हैं मैंने कितना आज जोर लगाया है खूब। मैंने कहा कभी किचन में इंसान अच्छा बन के चला जाए तो कोई बुराई नहीं है। आप भी बन के जाइएगा और तैयार होके खाना पकाना, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।